आसान हो रही है गोद लेने की प्रतिक्रिया। इस संबंध में एक प्रमुख सामाजिक संगठन टेम्पल ऑफ हीलिंग के प्रतिनिधि डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने पत्रकारों को बताया कि भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जनहित याचिका दाखिल की थी। उसे उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया और 12 से अधिक सुनवाइयों के बाद वह उसके आदेश से कठिन राह आसान हुई। मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ, फिर दोनों को अलग अलग करूंगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि समस्या आई क्यों और समाधान क्या हुआ और अब ये कैसे आसान है। क्योंकि एक बार आपने इसको गहराई से समझ लिया तो फिर निश्चित रूप से आप जन साधारण में बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए एक अच्छा बड़ा काम कर पाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि बच्चे को एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। लीगली फ्री का मतलब है कि उसके ऊपर कोई क्लेम ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बच्चे को आज एडॉप्शन के लिए दे दिया और कल कोई फिर एजेंसी आ गई या कोई ग्रुप आ गया, ये बच्चा हमारा था क्लेम। इसके लिए एक्ट में सेक्शन 38 में दिया हुआ है कि 2 महीने में 2 साल से कम का बच्चा और 4 महीने में 2 साल से ज्यादा का बच्चा ये लीगली फ्री हो जाना चाहिए। आप देखिए परिस्थितियां विडंबना कैसी रही। इस प्रक्रिया में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। गहराई से जांच करने में मुझे ये पता चला कि जिला कार्यालयों में जब बच्चे के लीगली फ्री करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है तब अक्सर संबंधित सरकारी अधिकारी कह देते हैं, अरे एक बच्चे के लिए क्या एप्लीकेशन देते हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा, 2-4 बच्चे आ जाएं तब इकट्ठा विज्ञापन दे देंगे, सरकार का पैसा बचेगा। अब इन सब बातों के लिए कोई एविडेंस नहीं हुआ करती, लेकिन वो आंकड़े जो सरकार ने प्रस्तुत किए हैं वो मेरी बात की संस्तुति करते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है वहां पे। तो एक मैंने बताया एक ये इशू था, 2-4 बच्चे आ जाए इकट्ठा दे देंगे। दूसरा, कई बार एडवर्टाइजमेंट देने के प्रोसेस में कोई एक क्लर्क छुट्टी चला गया, कोई एक ऑफिसर छुट्टी चला गया, इसमें डिले हो गई और इसके अलावा डिले इसमें हो गई कि मार्च का महीना गया, अगले साल के बजट में देते। और सही बात यह है कि बच्चा बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जिनको गोद लेना होती है वो चाहते हैं कि उनको वो जल्दी से जल्दी मिले, 0 ईयर का या 6 महीने का या 1 महीने का 2 महीने का बच्चा मिले और उनको बच्चा मिल रहा था 3-4 साल की उम्र का। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए सरकार ने जगह जगह कार्यालय खोल दिया। मेरे जब पीआई की शुरुआत की थी तो 350 जगह ऑफिस थे, आज 760 में से 710 जिलों में ये कार्यालय खुल चुके हैं। और ये सब मैंने जो पिटीशन फाइल की थी उसके डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में केस के साथ सब कुछ अवेलेबल है, सब आपको मिल जाएगा। जो हम आपको वेबसाइट का नाम दे रहे हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। दूसरी चीज है मेडिकली फ्री फॉर एडॉप्शन। इसके लिए सरकार ने 11 पेज का एक फॉर्म बनाया है, बड़ा दर्दनाक फॉर्म है। मेरी कई सभाएं हुई उनके साथ। मैंने कहा कि इस फॉर्म को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, जिन मेडिकल टेस्ट को हम अपने एडल्ट पे भी नहीं कराते हैं, हम बच्चों के साथ क्यों ये जुल्म कर रहे हैं। उनका कहना था कि पेरेंट्स इस टेस्ट की डिमांड करते हैं। मैंने तब भी विरोध किया इसका कि पेरेंट्स इस टेस्ट की डिमांड करते हैं, लेकिन इसका औचित्य क्या है। अगर ज्यादातर जिलों में ये टेस्ट उपलब्ध ही नहीं है, 760 जिलों में, खाली अगर 50 जिलों में, दिल्ली की बात अलग होती है, मुंबई लखनऊ की बात अलग होती है, लेकिन बाराबंकी और बहराइच ये लखनऊ और दिल्ली नहीं है, यहाँ अक्सर हो जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वो पास के जिलों में जाके कराते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का प्रश्न आया, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको भी रिजॉल्व किया गया कि डाइल्यूट किया जाए, ये नहीं हो सकता है। कुछ वहां पर सुविधा हुई और हम वहां भी आगे बढ़ते हैं।